मेरे लिए महत्वपूर्ण है यहां पर आना, क्योंकि मैं अयोध्या में प्रभु राम की पावन धरा से यहां पर आया हूं और 500 वर्षों का इंतजार हमने वहां समाप्त किया है। तो यहां से लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पहले इस भूमि पर दिया था, इस धरा पर दिया था, उनकी इस पावन धरा का संदेश लेकर के मैं मथुरा जा पाऊं और बोलूंगा कि काशी और अयोध्या की बारी पूरी हुई, अब मथुरा की बारी है। दोनों का इंतजार पहले समाप्त हो चुका, अब तो मथुरा की तरफ हम इंतजार प्रयास कर रहे हैं। उधर हम जब भी बात करते थे कि आतंकवाद का मुकाबला हो, तो तब सरकारें कहती थी कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन होता है। आज कितना परिवर्तन हुआ है। अब पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने अपनी ताकत का एहसास विश्व समुदाय को कराया है कि देखो, हम शांति और सौहार्द के पक्षधर हैं। लेकिन शांति केवल बोलने से नहीं आती है, वह तो अपनी ताकत से हासिल की जाती है। और भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में इस शांति और सुखपूर्ण माहौल को 140 करोड़ भारतीयों को एहसास करा रहा है। इन बहनों और भाइयों, ये जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने दी, इसमें किसी का चेहरा देखा गया क्या? न जाति देखी गई, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा। और इसके बाद भी अगर कोई, मोदी जी ने तो एक ही नारा दिया था, वह दिया था सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के साथ उन्होंने भारत की सेवा की। और इसके बाद भी कोई आरोप लगाता है मोदी जी पे और भय दिखाने के लिए, पाकिस्तान का भय दिखाने का प्रयास करता है, पाकिस्तान का राग अलापता है, तो मैं तो उससे बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि वे पाकिस्तान चले जाएं, भीख मांगे पाकिस्तान में जाकर। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और एक पाकिस्तान है 23 से 24 करोड़ लोगों को भूखों मार रहा है। 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहा अपनी जनता को, भीख का कटोरा लेकर के पूरी दुनिया के अंदर फिर रहा है। और रहेंगे हिंदुस्तान में और गाएंगे पाकिस्तान का, तो उनको पाकिस्तान भेज ही देना चाहिए। बहनों और भाइयों, इन सब के साथ अगर आज आपको कुछ देखना है, तो आजाद भारत में पहली सरकार है जिस सरकार ने आपकी आस्था को सम्मान दिया है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलला का निर्माण, रामलला के भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, अगर केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती, यूपी में, तो क्या यह संभव था? क्या हो पाता? क्या बहनों और भाइयों, आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको लगेगा कि भगवान राम के समय की अयोध्या आ गई है। वही एकदम वही हमने बनाया, लग करके, रात रात भर जग करके। और ये तब संभव हो पाया है, बहनों और भाइयों, जब हमने सबसे पहले वहां पर सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया। आज आप देखते होंगे, यूपी 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। पहले वहां पे सरकार कमजोर थी और माफिया और अपराधी बड़े भारी थे। उनके हर जिले में पैरेलल सरकार चलती थी, उनकी हुकूमत चलती थी। आज हमने उन सभी माफिया और अपराधियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है, तो वे चले गए सबकी राम नाम सत्य है हो गया है। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। और मैंने कहा है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनेगा, उसके लिए जेल नहीं, जहन्नुम का रास्ता खुला होगा, जहन्नुम का। और बहनों और भाइयों,
आज जब माहौल सुरक्षा का बना है तो उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ विकास हुआ है। 25 करोड़ जनता सुरक्षित है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। देखो आज यूपी में 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है। मुझे मालूम है 14 की 14 हमारे पास आनी, तो मैं हरियाणा में प्रचार करने के लिए आया हूं, क्योंकि जनता जब साथ में खड़ी है, जनता का आशीर्वाद साथ में है, तो काहे की चिंता करनी है। प्रभु की कृपा है ही, मोदी जी का नाम है, और बाकी जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, परिणाम जनता जनार्दन दे रही है। ये आम आदमी पार्टी है। आप देख रहे होंगे सुबह की शुरुआत उनकी एक झूठ से होती है और अंत भी किसी एक नए झूठ से होती है ना। मुझे एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी का गठन किसके लिए हुआ था? इसका गठन हुआ था अन्ना जी के अभियान था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वह आंदोलन था कांग्रेस के खिलाफ। था ना। आज उसी कांग्रेस को अपने गले का हाथ एक साथ मिलकर के अब देश को लूटने के लिए चले हैं। देखो दिल्ली को तो तबाह कर दिया जी। देख रहे हो ना दिल्ली में कितनी गंदगी रहती है, कितनी दुर्व्यवस्था है, कितनी अव्यवस्था है, किस प्रकार की अराजकता की स्थिति है। क्या बना दिया इन्होंने देश की राजधानी को। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की सस्ती राजनीति होगी। मूल्य और आदर्शों से इतर हट करके लोग देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं, और कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को। इनकी सनातन धर्म में निष्ठा नहीं। ये देश के संसाधनों को लुटवा करके किस तरीके की अराजकता पैदा करना चाहते हैं। पंजाब का क्या हाल कर दिया है। आज वहां सारे माफिया, सभी अपराधी, बड़े बड़े गैंगस्टर फिर से खड़े होकर गैंगवार शुरू हो गया है। मैं अभी चंडीगढ़ से आ रहा हूं, लोग क्या चिल्ला रहे हैं, कह रहे साहब हालत खराब है। हमने कहा चिंता मत करो, एक बार भाजपा को मौका दे दो और मुझे एक बार बोल दो ना, मैं इनको सबको ठीक करके एक जगह टांग करके सबको मिर्च का झोंका लगा के ठीक करवा देता हूं। आपने देखा होगा यूपी के भी माफिया को, यूपी के भी बड़े बड़े माफिया को ये लोग ला करके पंजाब में ठहराए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके उसको वापस ले गया, और अभी वह भी राम नाम सत्य हो गया। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, लेकिन बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त का एक माध्यम है। और सत्ता प्राप्त किसके लिए? इनकी सत्ता प्राप्ति किसके लिए है? मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी घटक हैं, इन सबके कारनामों को आप जानते हैं। कोई भी हो, चाहे वह यहां पर आम आदमी पार्टी हो, पंजाब में तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में आरजेडी हो, या इनके महाराष्ट्र के पार्टनर हो, या इनके साउथ के पार्टनर हैं, इन सब के कारनामों को अगर आप देखेंगे, किसी की निष्ठा भारत के प्रति नहीं है। कोई भारत के बारे में नहीं सोचता है, 140 करोड़ भारतीयों के बारे में नहीं सोचता है। ये केवल आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो की नीति पे विश्वास करते हैं। इनके द्वारा अपने मैनिफेस्टो में जो बातें इन्होंने लिखी हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, एक बात जो इन्होंने लिखी है, और श्री राहुल गांधी भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार में आई, एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे। तो एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे झटके में? तो कहा हटा देंगे। यानी दादी जो नारा देती थी, पोता भी 54 वर्ष के बाद वही नारा दे रहा। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पोता भी कहता है। फिर उससे पूछा गया नहीं बताओ, तो उन्होंने कहा कि हम संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पर एक वरासत टैक्स लगा देंगे। वरासत टैक्स आपने सेम पित्रोदा का बयान पढ़ा ही होगा कि आपके बाप दादों की, आपके ग्रैंडफादर की, आपकी फादर की जो लैंड होगी, जो प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति होगी, उसमें से आधा ये कब्जा करके और फिर उस प्रॉपर्टी को किसको दे देंगे? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या और उन मुसलमानों को ये आवंटित कर देंगे जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं। देखो, एक तरफ ये लोग
सीएए का विरोध करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, जो सिख, जो बौद्ध, जो जैनी, जो पारसी प्रताड़ित है, पीड़ित है, भारत में शरण लिया हुआ है, उसको नागरिकता दी जा रही है, तो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे इसको समाप्त कर देंगे, और दूसरी तरफ आपकी प्रॉपर्टी पर इनकी नजर अब जा चुकी है। यानी इनके अंदर एक आत्मा घुस गई है। आपने मुगल काल के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब का नाम सुना है? कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की और फिर अपने बाप को जेल के अंदर डाल करके पानी के लिए तरसाया था। एक बूंद पानी के लिए नहीं, एक उसको मटकी में पानी मिलता था, छोटी सी मटकी पे पानी मिलता था सांझा को, और उसको 24 घंटे उसी मटकी के पानी से काम चलाना होता था। और तब शाहजहां ने कहा, आप जाइए खुदा बख्त लाइब्रेरी पटना में, वहां पढ़िए शाहजहां की जीवनी के बारे में। शाहजहां ने अंतिम समय में क्या कहा था औरंगजेब को कोसा था, कहा था कि तुझसे कमबख्त, तुझसे तो अच्छा ये हिंदू है कि जीते जी अपने पूर्वजों को सम्मान देता है और मरने के बाद श्राद्ध कर्म करके तर्पण देने का काम भी करता है। और बहनों और भाइयों, इसलिए कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन मैं कह सकता हूं ये विरासत टैक्स कांग्रेस का, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। और जजिया कर लगाता था, वह बोलता था या तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, हमें औरंगजेब की आत्मा को स्वतंत्र भारत में जीवित नहीं होने देना है। जीवित होने देंगे क्या? क्या औरंगजेब को जीवित होने देंगे क्या? तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को परास्त करिए। सहमत है? सहमत है? सहमत है? और इसके लिए मैं आपके पास कुरुक्षेत्र में आया हूं। ये तो धर्म भूमि है, धर्म भूमि में अनर्थ नहीं होना चाहिए। सहमत है ना? चुनाव के दिन